कई बार आप अपने मन की वजह से अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आप सोचते हैं कि यदि मैंने अपने मन को काबू में किया होता तो आज जिन समस्याओं का मैं सामना कर रहा हूं शायद वो समस्याएं मेरे जीवन में कभी आती ही नहीं, क्योंकि आपका वो मन ही है जो डामाडोल हुआ था, जिसने आपको किसी चीज को करने के लिए मनाया था। आपके एक मन ने आपको बहुत मना किया था कि आपको ये चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आपने वो चीज की क्योंकि आपका दूसरा जो मन है वो जीत गया और उसी वजह से आप जिस भी समस्या में हैं उसका सामना कर रहे हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि आपकी ये समस्याएं जो मन से रिलेटेड है वो क्यों आती है, आप मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ये मन आपको परेशान कैसे करता है। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा जो कि गांव के बाहर जो जंगल था वहां पर कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन कुछ काम से वो गांव में आए। उन्होंने अपना काम खत्म किया और जंगल की ओर कुटिया में वापस ही जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक दुकान पर बहुत ही ताजे ताजे खजूर रखे हुए थे। अब एक मन उनका किया कि मुझे एक खजूर खाना है और उनका मन चलने लगा उस खजूर को खाने का। बहुत ही टेस्टी दिख रहे थे वो, उनका बहुत ज्यादा मन कर रहा था कि मुझे एक खजूर मिल जाए। लेकिन खजूर खरीदने के लिए तो पैसों की आवश्यकता होती है जो कि साधु महाराज के पास नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एक खजूर नहीं खाना है, मैं तो एक साधु हूं, ऐसे कैसे मन चल सकता है मेरा। और ये सोचकर वो उस जंगल में कुटिया की ओर वापस चले गए। अब कुटिया चले तो गए, लेकिन कुटिया में उनका मन नहीं लग रहा था। बार बार उन्हें उस खजूर की याद आ रही थी। अब शाम का समय हो गया, सोने का समय हो गया, वो सो गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बार बार उन्हें वही खजूर ध्यान में आ रहे थे कि काश मैं वो खजूर खा पाता, कितने टेस्टी होंगे, कितने अच्छे लग रहे होंगे, और उन्हें खाने का बहुत ज्यादा मन करने लगा। अब साधु महात्मा से रहा नहीं गया, वो उठकर बैठ गए, उन्होंने पानी पी लिया, अपनी भूख को मिटाने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उसके बाद भी उनकी भूख मिटी नहीं और वही मन उनका बार बार करने लगा। सुबह हुई, रात भर वो सो नहीं पाए थे क्योंकि उन्हें खजूर खाने का मन कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए आज तो मैं खजूर खा के रहूंगा। वो अपने कुटिया से बाहर निकले और जंगल के रास्ते वापस गांव में गए। उन्होंने वही शॉप देखी जहां पर खजूर रखे हुए थे। उन्होंने सोचा कि मैं एक साधु महात्मा हूं, इस प्रकार से यदि खजूर सीधा जाके मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसके दाम चुकाने पड़ते हैं। तो पहले मैं कुछ पैसों का इंतजाम कर लूं और उसके बाद खजूर खरीदूंगा और खाऊंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और दुनिया को भी सही मैसेज जाएगा। इसके बाद उन्होंने मेहनत करना चालू कर दिया। उन्होंने सोचा कि ऐसे क्या चीज करूं मैं कि मैं पैसे कमा पाऊं। उस पैसे को कमाने के लिए उन्होंने तरकीब लगाई कि लकड़ियों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है लोगों को, तो मैं वापस से जंगल जाता हूं और वहां से लकड़ियां इकट्ठा करके लाता हूं और यहां गांव में आकर बेच दूंगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और उससे मैं खजूर खरीद लूंगा। अब दोपहर का समय हो गया था। साधु महाराज भागे भागे जंगल की ओर पहुंचे और वहां पर लकड़ियां बीनने का काम जो है वो शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके 2-3 बज गई और बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी, उन्हें परेशान होने लगे, लेकिन उसके बाद भी एक एक करके वो लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली, इकट्ठा तो कर ली लेकिन ले जाने की समस्या होने लगी। उन्होंने सोचा इसे कैसे ले जाऊं, ये तो बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके उसका एक गट्ठा बनाया, अपने सर पर रखा और गांव की ओर ले जाने लगे ताकि उसे बेच दे। जंगल से थोड़े आगे गए ही थे कि वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था जो कि खजूर के ध्यान में साधु महाराज को दिखाई नहीं दिया और एकदम से वो गड्ढे में गिर पड़े। सारी लकड़ियां बिखर गई, वो परेशान हो गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उन लकड़ियों को फिर से इकट्ठा किया, फिर से उनका गट्ठा बनाया और फिर से निकल पड़े खजूर को खाने के लिए। अब जैसे तैसे करके शाम हो गई और वो पहुंचे गांव में। उन्होंने उस लकड़ी को बेच दिया जिससे उन्हें कुछ रुपए मिले। उस रुपए को लेकर वो खजूर वाले की दुकान पर गए और वहां पर उन्होंने खजूर खरीदे। उनके हाथों में वो खजूर थे जिनको वो पिछली रात से खाना चाहते थे, जिसके कारण वो सो नहीं पाए थे और अब वो खजूर ठीक उनके सामने थे। वो खजूर को लेकर आगे बढ़े और उन्होंने सोचा कि मैं इसे घर जाकर खाऊंगा। वो वापस से जंगल के रास्ते में आगे बढ़े। शाम हो चुकी थी, वो अपनी कुटिया में पहुंचे और खजूर सामने रखे खाने के लिए। जैसे ही उन्होंने खाने के लिए खजूर उठाया, उनके मन में एक बात आई कि कल रात को ठीक यही समय था जब मेरा खजूर खाने का बहुत मन कर रहा था और यह समय मेरा ध्यान का समय होता है, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया और रात भर में नहीं सो पाया क्योंकि मुझे एक खजूर खाने का बड़ा मन कर रहा था। दिन भर ध्यान का समय होता है लेकिन मैंने ध्यान नहीं किया, पूजा अर्चना नहीं की, भगवान को याद नहीं किया। मैं गया, इतनी मेहनत की, इतना काम किया सिर्फ इस खजूर को खाने के चक्कर में, और अब जब ये खजूर मुझे मिल गया है तो हो सकता है कि आज तो सिर्फ मेरा यही मन किया है जिसकी वजह से मेरी सारी चीजें खत्म हो गई। मैंने दिन भर में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसे पाने के लिए काम किया। तो हो सकता है कल किसी और चीज का भी मन करेगा और उसके चक्कर में मैं फिर से अपने दिन को बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने वो खजूर खाया नहीं और सारे के सारे खजूर वापस जंगल में फेंक दिए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मैंने विजय प्राप्त कर ली, मैंने विजय प्राप्त कर ली।
शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि उन साधु महात्मा ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिस मन ने उन्हें पिछली रात से अभी तक पूरा परेशान करके रखा था। और कई बार आपके साथ भी जीवन में यही होता है कि आप अपने मन को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपका मन मानता नहीं है और ऐसी चीजें आपसे करवाता है जो कि अभी तो दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, शायद हो सकता है कि वो आपको प्राप्त भी हो जाए, लेकिन धीरे धीरे करके आपको किसी और चीज की आदत लग जाएगी, आपको किसी और चीज को पाने का मन करेगा और आप फिर उस और निकल पड़ेंगे और जो मेन उद्देश्य है, जो मेन लक्ष्य है, उससे आप भटक जाएंगे। अब किसी भी चीज को पाना गलत नहीं है। इस कहानी का संदेश ये नहीं है कि आप हर चीज को ही पाना छोड़ दें, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ऐसी चीजें जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रही है। साधु का लक्ष्य था कि मुझे पूजा अर्चना करना है, ध्यान करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, और उस लक्ष्य से हटकर वो खजूर के पीछे पड़ गए थे और वो बात उन्हें समझ में आ गई थी। मैं समझाना ये चाहता हूं कि आपका जीवन में जो भी लक्ष्य हो, आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस चीज पर होना चाहिए, ना कि ऐसी चीजों पर जहां आपका मन चाह रहा है आपको अपने लक्ष्य से भटकाना। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका मन आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी देर के लिए रुकना होगा, अपने आप से पूछना होगा कि क्या ये चीज आपको भविष्य में दुख देगी या फिर सुख देगी। क्या ये चीज वर्तमान में सुख देगी लेकिन बाद में ज्यादा दुख देगी, तो आपको उस चीज को कभी नहीं करना है। और जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें आपके सामने आती है जो तुरंत तो बहुत फायदा देती है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे सुबह उठकर जिम जाना है, लेकिन आपको सोने का बड़ा मन करता है। अब मन किया कि सोना है, बाद में जिम चले जाएंगे। अब उस समय तो आपको बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन क्या आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह है कि थोड़े समय का सुख बाद में दुख बन सकता है, इसलिए आपको उस चीज को त्यागना होगा, उस चीज पर अपने मन को कंट्रोल करना होगा। और मन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना होगा, इन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज जो हर इंसान को करना चाहिए कि अपनी टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। आपको कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी है, इसकी प्रायोरिटी पहले से ही तय करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है और ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई लोगों को डाउट रहता है कि मैं ये चीज करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, और इसी चक्कर में आकर वो फंस जाते हैं मन के। मन उन्हें फंसा लेता है और उनसे वो सारी चीजें करवा लेता है जो वो करना कभी नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले अपनी एक ऐसी लिस्ट बनाइए जहां पर तय कीजिए कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है, और उसे फॉलो कीजिए। दूसरी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, जब किसी काम पर किसी व्यक्ति का पूरा फोकस हो जाता है और वो इतना ज्यादा सिंसियर हो जाता है, इतना ज्यादा अपने काम में मगन हो जाता है कि फिर वो बाकी सारी चीजें भूल जाता है। अब देखिए, दुनिया में काम करना जरूरी है तो आराम करना भी जरूरी है। यदि मेहनत करना जरूरी है तो फिर रेस्ट लेना भी जरूरी है, या फिर एंटरटेनमेंट लेना भी जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने मन को पूरी तरीके से तड़पाना भी नहीं है, परेशान भी नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि यदि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, यदि आप महीने भर जिम जा रहे हैं तो 1 या 2 बार आप चीट डाइट खा सकते हैं, यदि आप डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो। महीने भर यदि कोई चीज बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो 1 या 2 दिन के लिए अपने आपको आराम दे सकते हैं, उस धर्रे वाले रूटीन से अलग हट सकते हैं जिसमें आप सप्ताह भर या महीने भर चल रहे थे। इससे क्या होगा कि आपका मन जो है आपको परेशान नहीं करेगा, आप दोनों चीजों को बैलेंस अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप काम तो करिए ही, लेकिन कभी कभी उसे रेस्ट भी दीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, और यदि आप इस बात को समझ गए तो बाकी सारी बातों को आपको ध्यान देने की फिर जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे जरूरी चीज है आपको समझना है कि शरीर को कौन चलाता है। ये जो शरीर है इसे चलाती है हमारी 5 इंद्रियां। हमारी इंद्रियां ही हमारी सारी एक्टिविटीज को देखती है, भापती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर चलता है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारी इंद्रियों को कौन चलाता है, तो आंसर है हमारी इंद्रियों को चलाता है हमारा मन। अब 2 प्रकार के मन होते हैं, एक अच्छा मन जो आपको अच्छे काम करने के लिए मजबूर करता है, और एक बुरा मन जो कि आपको खराब काम करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन इस मन को कौन चलाता है, तो जवाब आएगा आपका दिमाग, आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि समझाती है आपके मन को कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। आपका जो मन होता है वो आपकी इंद्रियों को दर्शाता है कि कौन सी चीज करना है, कौन सी चीज नहीं करना है, और आपकी इंद्रियां आपके शरीर से वो काम करवाती है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी बुद्धि को कौन चलाता है, तो यही जवाब है आपके प्रश्न का कि आपका मन कैसे कंट्रोल होगा। आपकी बुद्धि को चलाता है आपका ज्ञान। आपके पास यदि ज्ञान है हर चीज का कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज आपको कब परेशान करेगी, कितनी मात्रा में आपको कौन सी चीज करना चाहिए, तो आप सही तरीके से अपने जीवन को जी पाएंगे और हमेशा अपने और अपने मन के कंट्रोल में रहेंगे। यदि ज्ञान ही नहीं है तो कितना भी आप कोशिश कर लीजिए अपने मन को कंट्रोल करने की, लेकिन आप अपने मन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सही ज्ञान लीजिए और उसके बाद आप पाएंगे कि आपका मन खुद ब खुद आपके कंट्रोल में है।
अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका मन आपके कितने कंट्रोल में रहता है और कितना आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।